बाप था और एक बेटी थी। बहुत ध्यान से ये कहानी सुनिएगा। एक पिता था, एक पुत्री थी, बस दो ही लोग थे घर में। बेटी अभी लगभग 9-10 साल की थी, छोटी ही थी। और जो उसका बूढ़ा बाप था ना, वो बिस्तर पर ही लेटा था। उसका कोई बीमारी हो गई थी, तो उसकी बेटी सेवा किया करती थी अपने बूढ़े बाप की। बेटी ही नहलाती थी, बेटी ही अपने बाप की सारी क्रियाएं कराती थी, मलमूत्र इत्यादि। और वो बेटी ही कुछ काम करके अपने पिता के लिए कमाकर रोटी लाती थी। अभी लगभग 10 वर्ष की रही होगी। काम करती, वो कमा कर लाती और अपने बूढ़े बाप की सेवा करती। एक दिन वहां से एक संत जी गुजरे, तो उस बेटी ने संत जी को कहा, गुरुजी हमारे बूढ़े पिताजी हैं, चल नहीं पाते, तो आप जरा अंदर आओ और हमारे पिताजी को दर्शन दो, पिताजी दर्शन करेंगे। तो संत जी बेटी की बात सुनकर अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा पिता वहां पड़ा और वहां बगल में उनके खटिया के पलंग के ठीक पास में एक खाली कुर्सी, चेयर रखी हुई थी। तो संत जी को लगा कि हमारे लिए कुर्सी रखी है, तो संत जी जाकर उस कुर्सी में बैठने लगे। तो वो जो बूढ़ा पिता था, वो बेटी का बूढ़ा आदमी बोला, ना ना प्रभु जी आप वहां ना बैठिए, आप ये हमारे इसी पलंग में बैठ जाइए। तो संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, बेटी अब काम के लिए चली गई, संत जी बैठे। अब संत जी और वो बूढ़ा आदमी दोनों बात कर रहे हैं। संत जी ने पूछा कि ये खाली कुर्सी रखी और आपने हमें बैठने इसमें नहीं दिया, क्यों? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि महात्मा जी, साधु जी, ये जो खाली कुर्सी है ना, ये खाली नहीं है, एक्चुअली इसमें कोई बैठा है, इसलिए मैंने आपको उसमें बैठने नहीं दिया, खाली नहीं है। संत जी ने कहा, ना जी हमें तो खाली दिख रही है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि प्रभु मैं मंदिर तो जा नहीं सकता, मैं तीर्थ यात्रा पर तो लंगड़ा हो गया हूं, चल नहीं पाता, मैं तो जा नहीं सकता, तो मैं अपने सामने ये कुर्सी रखा हूं और मैं यही भाव बना के रखता हूं कि इस कुर्सी पर मेरे श्याम सुंदर बैठे हैं और मैं हमेशा उनसे बात करता रहता हूं।